सर्वार्थानां उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याशिष्टं नमामि गजाननं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गवेशं लम्बोदरं पद्मदलनिविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं शीघ्रैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदमदर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गवेभ्यः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् त्रैशौरसौरभृशमारतयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीतिपरागपुण्यम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारिं परिपुङ्गलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्।
शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं दीर्घपुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहाम् तैष्वटिकमालिकां विदधतीं परमासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले ग्रीवं कलिकङ्कम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्त्रीश्वस्तरवीकराग्रविगलतकल्पप्रशोनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतमेव नादलहरी निर्वाङ्गनिर्व्याकुलं स्वस्तस्वस्तु निबध्निनी विबलशदु गोपी सहस्रावृतं हस्तनस्तनकापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः वरहापीडं नटवरवपुं कामयोगविकारम् विभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् गन्धानवेवो रथरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारम्यं सुपदरमरं केवलं गीतकीर्तिः रणवं पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर भक्त भक्ति भगवंत गुरु नाम चतुर्वपु एक तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक जिन पर सदा करती अलिनीव प्रकृति प्रेम विलास है तिन पद सरोजन में समर्पित प्रथम यह उल्लास है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण के राम रघुनंदन भगवान के श्री कृष्ण यदुनंदन भगवान के उमा महेश्वर भगवान की गौरीकांत भगवान की श्री बद्रीशाल भगवान की सिंधु सिंह भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की राम देवतान की इष्ट देवतान की कुल देवतान की आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की भक्त भगवान की। आपके यहाँ के प्रचलन में क्या है? गोवर्धन पूजा के लिए गोधन बनते हैं क्या? बनते हैं तो बता देना, किसी को बनवा करके टेबल पे लगवा देते हैं। गोधन बनेंगे तो फिर उनके लिए कुछ भोग प्रसाद भी बनेगा। क्या बनता है? पुआ हुआ बनता है? पुआ बनवा देना, पर्याप्त पुआ वगैरह कुछ भी प्रसाद बनवा देना।
शांत जी। श्री श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बंदो गुरु पद पदुम परागा। बंदो गुरु पद
वंदो गुरुपद पदुम परागा वंदो गुरु चे सुभाष सरस अनुरागा गुरु चे सुभाष गुरु चे सुभाष सरस अनुरागा गुरु चे सुभाष श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति 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 सुमिरत दिव्य दृष्टि प्रिय होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती अब प्रभु कृपा करो यही भांति 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 सब तजी भजन करो दिन राति 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 मोरे प्रभु गुरु पितु माता मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तरी पद जल जाता 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 सीता राम चरणरति मोरे सीता राम चरणरति मोरे सीता राम चरणरति मोरे सीता राम चरणरति मोरे अनुदिन भगै अनुग्रह तोरे अनुदिन भगै अनुग्रह तोरे अनुदिन भगै अनुग्रह
विधिनाथ होय हित मोरा विधिनाथ होय हित मोरा हे विधिनाथ होय हित मोरा विधिनाथ होय हित मोरा करहु सुवेगे दास में तोरा करहु सुवेगे दास मैं तोरा करहु सुवेगे दास में तोरा करहु सुवेगे दास मैं तोरा श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय हनुमान जय जय हनुमान 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 संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय 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 गुरुवर भगवान 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम रघुनंदन भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यति सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्माप्राधितकैत्रवोऽत्र परमो निर्मशरागां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वराः सजोरधिअवरोध्यते त्रिकृतभे शुश्रूषभिरतचरात् निगमकल्पतरोर्गलितम् फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहरः रसिकाः भुवि भावुकाः अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकार करुणा वरुणालय भगवान गदाधर
भगवान श्री हो गया, यजमान ने कर लिया, तिलक सब हो गया, प्रणाम करो, आगे कथा सुनो। ठीक है, लो माला मिलो। जय श्री राम। कथा प्रारंभ होने के बाद में ये सब करना, ये कथा निक्षेप करना होता है। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक कायर करवार वाले जगदाधार जगत परिपालक पोषक रक्षक भगवान श्री शेष साई वैकुंठ बिहारी जी के श्री चरणों में नमन करके जानकी नाथ जी को प्रणाम करके तत्पार्श्वस्थ विराजमान भगवान श्री हनुमान जी को प्रणाम करके समस्त ग्राम देवताओं को, इष्ट देवताओं को, कुल देवताओं को नमन करके प्रणाम करके अपने अपने कुल के कुलजन वृद्धजनों को, गुरुजनों को, अपने अपने पितरों को प्रणाम करके हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान भक्तों की आर्तनाद से द्रवित होकर के जब सब चलना बंद कर देते हैं, भगवान के जहां अनेकानेक नाम हैं, उनमें एक नाम भगवान का नाम निश्चरा है। और जबकि निश्चर का अर्थ होता है, सामान्य में निश्चर माने राक्षस, लेकिन भगवान को निश्चर क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि वो रात में चल करके आए। निशी माने रात और चर माने चलने वाला, जो रात में चल करके आए सो ठाकुर जी रात को आए। कितने टाइम? निशीथे तम उद्भूते। रात को 12 बजे नहीं लिखा भागवत में, निशीथ लिखा, निशीथ। और जो निशीथ की काल गणना है, उस काल गणना के बाद में वो निशीथ का काल होता है जो अहरनिश की गणना है। जैसे मध्याह्न होता है 11:30 से 12:30 के बीच में, ऐसी निशीथ रात में है 11:30 से 12:30 के बीच में। इसलिए सब लोगों ने कह दिया कि हाँ 12 बजे आए, हम भी मान लेते हैं 12 बजे आए। ठाकुर जी 12 बजे आए, माता जी ने, पिताजी ने स्तुति की और फिर भावना बनी, हम आपकी सेवा क्या कर सकते हैं। और भगवान तो अद्भुत है। जल्दी जल्दी में हमने अद्भुत का अर्थ तो बताया था, लेकिन शायद आप लोगों ने ठीक से नहीं समझ पाया हो। दोबारा से बता, पंडित जी क्या बताया था अद्भुत? दांत निकाल तो बैठे, सुनते नहीं। अद्भुत माने हमने आपको एक सरल बात बताई थी, फिर दोबारा से सुनो। जैसे हमारे गांव में कोई हमारा प्रधान बनता है, तो उस प्रधान के रिटायरमेंट होने के बाद, उसके बाद में उसे भूतपूर्व, लेट प्रधान नहीं कहते, भूतपूर्व प्रधान।
मंत्री बना भूतपूर्व मंत्री, जज बना तो भूतपूर्व जज। हमारे यहाँ सबको भूतपूर्व कर सकते हैं। क्यों? कि हम सब भूतों में से बने हैं। जितने हम सब लोग बैठे हैं ना, हम सबके सब भूत हैं। आप सोचते होंगे पंडित जी ऐसी बात है तो इसलिए कहते हैं कि हंस जाएं हम लोग, हंसाने के लिए। दो बातें नोट करके चलना, आज नहीं कभी 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 जब मौका मिले बिंदुवार ध्यान रखना। एक तो कोई कथा हम पुराण संदर्भ के अलावा कहना नहीं चाहते। कोई कथा भी अगर आपको हंसी में भी सुना रहे हैं तो भागवत के किसी न किसी श्लोक से संबंध रख रही होगी वो। और आध्यात्मिक विषय या अन्यत्र विषय से भी कोई विषय ले रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं संदर्भ होगा। हमने आपसे कहा हम सब लोग भूत हैं, भूत। सबको लगते हैं एक एक भूत और हमें लगे हैं 5 भूत। लगे हैं कि नहीं लगे? कितने लोग ये जानते हैं कि हमें भूत नहीं लगे? कितने लोग जानते हैं कि हमें भूत नहीं लगे? वो लोग हाथ उठाएं जो जानते हैं कि हमें भूत नहीं लगे। सब जानते हैं। ये अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सब पंचभूत कहे जाते हैं। इसलिए हम लोग बने हैं 5 भूतों से। तो हम लोग हैं 5 भूतों वाले। और देवादि भूतादि रहिता योषाद भूता, जो जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि से रहित है, जिसके निर्माण में अग्नि नहीं लगी, जिसके निर्माण में वायु नहीं लगी, जिसके निर्माण में आकाश नहीं लगा, जिसके निर्माण में पृथ्वी नहीं लगी, 5 भूत नहीं लगे, वो है अद्भुत। अब भगवान के निर्माण में, अरे दादी तू ही हाथ जोड़ ले, बब्बा के हाथ जुड़वा रही। भगवान के निर्माण में ये पंचभूत नहीं लगे। बोले क्यों नहीं लगे? भगवान ने भूतों की रचना की है। पंचभूतों की रचना किसने की? पर पंचभूतों ने भगवान की रचना, इसलिए इनको अद्भुत कहा जाता है। इसलिए भगवान को भगवान देवकी के पास में 4 भुजाओं में खड़े हैं। तो अद्भुतता तो है। माताओं ध्यान से सुनना, आपके परिवार में, रिश्तेदारों में कोई भी बालक पैदा होता है तो सामान्य में यही देखा जाता है कि 2 भुजाओं वाला होता है। 4 वाला कहीं सुना? अरे गांव मुर्रा के आसपास नहीं तो अशोकनगर के आसपास कहीं सुना हो पूरे जिले में कि 4 हाथ वाला लड़का पैदा हुआ? सुना? नहीं सुना ना? ये भी भगवान की अद्भुतता है। बोलो अद्भुत है कि नहीं? भगवान का प्राकट्य हो रहा है और 4 हाथ वाला हो रहा है। दूसरी अद्भुतता। तीसरी अद्भुतता है कि भगवान संसार का बालक जब पैदा होता है तो चड्डी पहन करके, पैंट पहन करके, पीतांबर पहन करके, धोती पहन करके, बाल बॉटम पहन करके किसी का बालक पैदा हुआ क्या? है? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। तो ये अद्भुतता नहीं है कि भगवान प्रकट हो रहे हैं और पीतांबर पहन करके, अंग गंग उपांग पहन करके। चौथी अद्भुतता है कि संसार के सांसारिक बालक पैदा होते हैं तो उनके साथ में कोई आभूषण नहीं आते। बोलो, कोई मुकुट पहन करके आता हो, कोई कुंडल पहन करके आता हो। और भगवान क्या पहने?
गले में वनमाला पहने हैं, कौस्तुभ पहने हैं, कुंडल पहने हैं, मुकुट पहने हैं, अंगद पहने हैं, केयूर पहने हैं। तो यह अद्भुतता है कि नहीं? एक और अद्भुतता है, संसार का सांसारिक बालक पैदा होता है तो वो अपने साथ में फरसा, कुल्हाड़ी, लाठी, डंडा, तमंचा, रिवॉल्वर, बंदूक कुछ लेकर के पैदा नहीं होता ना। और भगवान अपने हाथ में लिए कि नहीं लिए? सशंख चक्रम, शंख भी लिए, चक्र भी लिए, गदा भी लिए और पद्म भी लिए। तो ये अद्भुतता है कि नहीं? चलो एक और अद्भुतता बता दें। छठवीं अद्भुतता है कि संसार का सांसारिक बालक जब पैदा होता है तो आते आते क्वा 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 चिल्लाना शुरू करता है। लेकिन भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान ने रोने का एक शब्द नहीं किया, खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोलो अद्भुतता है कि नहीं? एक और अद्भुतता, संसार का सांसारिक बालक जब पैदा होता है जय गुरु महाराज, जय हो गुरु महाराज। तो सांसारिक बालक माता पिता को उपदेश नहीं करता और भगवान प्रकट हुए तो उपदेश कर रहे हैं। अद्भुतता है। भगवान तो अद्भुत वांगमय हैं, अद्भुत अद्भुत तेजमय हैं। भगवान ने कहा मुझे गोकुल पहुंचा दो, वसुदेव जी लेकर के चले। अब हम वहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। जब गोकुल से वसुदेव जी वापस आ रहे हैं, बहिरंता पुरद्वारा सर्वा पूर्ववदा व्रता ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता ते तो तुंगम् उपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म ततो। यशोदा के पास में योग माया पहले से जन्म ले चुकी है। वसुदेव जी को रास्ते में दो समस्याएं हुई। पहली समस्या ये हुई कि हमारे जो ब्रजवासी होते ना, जो वृंदावन गोकुल बरसाना मधुबन जाते रहते होंगे और कभी सावन भादों में गए होंगे तो वो देखेंगे कि उनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं। लेकिन ब्रजवासी क्या, जो बड़े से मकान, बड़ी सी छत, बड़ा सा चबूतरा छोड़ करके अगर गली में खाट नहीं डाली तो फिर वो ब्रजवासी की पहचान खत्म। गिरिराज जी की परिक्रमा में भी आप जाते हैं तो 10-50 खटियां तो सड़क पे पड़ी मिल ही जाएंगे। घर में पंखा लगे हैं, एसी लगे हैं, जो भी लगा है लगा, लेकिन खाट दरवाजे पर जरूर होगी। अच्छा, आज जब ये स्थिति इतने संसाधनों में, तब क्या हुआ होगा? तो सारे ब्रजवासी अपनी अपनी खाटे डाले थे बाहर और इनको जाना था। मथुरा से निकलने में दिक्कत नहीं हुई, मथुरा से निकल गए। यमुना जी को पार करने लगे तो यमुना की सहेलियों ने कहा ठाकुर निकल के जा रहे हैं, प्रणाम कर लेना, बता देना, याद दिला देना अपनी। तो यमुना को उत्साह आया और यमुना उत्साह में दौड़ी भगवान के चरण छूने के लिए। अब एक बात सोचो कि भगवान कहाँ है?
जरा कभी प्रैक्टिकल दिमाग भी लगा करके चला करो कथा में। भगवान वहां आसमान में नहीं है, भगवान है वसुदेव जी की खोपड़ी पर। ऊपर हाथ ना उठाओ, आसमान में नहीं है। भगवान है वसुदेव जी। कहां लेके जा रहे हैं? अपने वसुदेव जी अपने सिर पर, और वसुदेव जी की खोपड़ी पर ठाकुर, और यमुना जी ने ठाकुर का चरण स्पर्श करना चाहा। तो यमुना जी जैसे वसुदेव जी के वक्ष तक आई तो वसुदेव जी ने टोकरी को थोड़ा ऊंचा किया तो यमुना जी और ऊंची हुई, तो और ऊंचा किया तो और ऊंची हुई, और ऊंचा किया। अब एक बात है कि आदमी हाथ तो उतने ही बढ़ा पाएगा जितने उसके हाथ लंबे होंगे, उतने ही तो बढ़ाएगा। और भगवान समझ गए कि अब मेरे पिताजी का जो सामर्थ्य है वो कम पड़ गया, और यमुना बढ़ती आ रही है, वसुदेव जी के ठुड्डी को स्पर्श करने लगी। अब वसुदेव जी को शंका, हमने कहा दो समस्याएं पैदा हुई। अब वसुदेव जी को समस्या ये हो गई कि हम ही नहीं बच पा रहे तो बालक को कैसे बचाएं। बोलो समस्या है कि नहीं? हम ही नहीं बच पा रहे तो वसुदेव जी जब समस्या हो जाए तो भगवान की शरण में चले जाओ। वसुदेव जी भगवान की शरण में चले गए। हे प्रभु, आपने कहा था नंद बाबा के यहाँ लेकर के चलो, और हम तो नंद बाबा के यहाँ लेकर के जा रहे हैं, और यहाँ तो यमुना जी हमें दोनों को लेकर के जा रही है। यमुना जी तो हम दोनों को लेकर के जा रही, अब क्या करें? तो भगवान ने कहा, कुछ नहीं बोले भगवान, और भगवान ने अपने चरण को, एक दाहिने वाले चरण को लंबायमान कृतार्थ चरणो, भगवान ने अपना पैर लंबा करके यमुना जी की खोपड़ी में थपाक से मार दिया। किसी ने पूछा, ठाकुर यमुना जी तो चरणोदक लेने आ रही थी, तुमने चरण प्रहार क्यों किया? बोले यमुना जी चरणोदक तो लेने आ रही थी, लेकिन हमने इसलिए प्रहार कर दिया कि हमारे पिताजी के ठोड़ी से पानी आ गया था, और अगर 4 अंगुल और बढ़ जाता तो यमुना जी में हम और पिताजी दोनों बह के चले जाते, इसलिए हमने चरण का प्रहार करके। किसी ने कहा कि क्या तुमने इसीलिए तुम चरण प्रहार किया कि यमुना चरणोदक ले ले, या चरण बढ़ाया कि यमुना चरणोदक ले ले? तो ठाकुर ने कहा कि हम प्रकट हुए हैं धर्म संस्थापनार्थाय। बोलो है नीति की नहीं? हमने आपसे बहुत बार कहा कि आप अगर जवाब देंगे तो लगेगा कि जिंदा बैठे। संस्था, धर्म संस्था, भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान पैदा हुए किसके लिए? धर्म की संस्थापना के लिए। और यहाँ अधर्म हुआ जा रहा था। बोले क्या अधर्म हो रहा था? यमुना हमारी पत्नी बनना चाहती। जरा सोचना, माताओं आप लोग भी ध्यान देना, यमुना पत्नी तो मेरी बनना चाहती है, लेकिन मेरे पिता अपने ससुर की खोपड़ी पर चढ़ना चाहते हैं, और अपने पिता अपने ससुर के सिर पर चढ़ करके पति का मान करे, ऐसी गृहिणी का मान समाप्त हो जाता है, ऐसी गृहिणी का धर्म समाप्त हो जाता है, ऐसी गृहिणी का, ऐसी स्त्री का, ऐसी युवती का धर्म समाप्त हो जाता। इस मर्यादा को रखने के लिए यमुना को हमने सावधान किया। चरणोदक तो लो, लेकिन मर्यादा लंघन न करो, पिता के सिर तक पहुंचने का प्रयास मत करना। कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, कथाओं में बहुत भाग अनुशीलन के लिए होता है, जीवन में पालने के लिए होता है। अपने पति को कथाक्रम में घटना याद आ गई है, तो वैसे तो आप देखते हैं कि दृष्टांत कहने की आदत नहीं है, लेकिन घटना है, और वो घटना में याद ज्यादा इसलिए रहती है कि जिस आयोजन की वो घटना है, उस आयोजन में पूर्वाश्रम में हमारी शादी हुई थी, और शादी के हम विवाह करके घर में आए थे और तत्काल यज्ञ में गए थे। तो वो
वो भूल भी नहीं पा रही है, याद रहती है। समस्तपुर गांव में कथा कहने के लिए एक विश्वनाथ जी चौहान आए थे, राम कथा कहते थे, और राम कथा कहने में वो पतिव्रत धर्म का उपदेश कर रहे थे। एक पाल समाज की एक देवी जी आई और उन्होंने पूरी कथा को सुना उस दिन, और शाम को जाकर के उन्होंने कथा का पालन कर लिया। कथा में क्या था? कथा में पंडित जी चौहान साहब कथा में एक प्रकाश डाल रहे थे, एक ही धर्म, स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म मानना चाहिए कि पति के चरणों में प्रेम करे, पति की सेवा करे। कह रहे थे। और भगवान की कृपा से इस पर उन्होंने पूरे एक टाइम 5 घंटे कथा कही। माताओं माताओं माताओं, आप मेला में नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिए, आप उन कथाओं में भी नहीं है कि जिन कथाओं में आप चाहे कुछ कहते रहें, कथावाचकों को कथा से मतलब भी नहीं होता। हमें कथा, हमारी कथा में आप हैं, ईश्वर ने ऐसा सामर्थ्य भी दिया है कि आप रहेंगे तो भी कथा कहेंगे, आप नहीं भी रहेंगे तो भी कथा कहेंगे। लेकिन ऐसा न करें कि आपके कारण से और सबको कथा न सुनने को मिले। एक ही धर्म एक व्रत नेमा पर उन्होंने कथा कही। और वो देवी जी जो कथा सुनने के लिए आई थी, गौर से सुनना, सभी माताएं भी और भैया भी, वो घर में गई और घर में जाकर के उनके पतिदेव गए थे कहीं फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो घर में जाकर के आराम से अपना 2 रोटी बनाई, खाई और सो गई। उनकी सासू माता जो थी वो अंधी थी, नंद थी वो छोटी थी, देवर था वो बहुत छोटा था। ससुर गए थे हर चलाने। हमें अभी बिल्कुल याद है, आषाढ़ के महीने की बात है। ससुर गए थे हर चलाने के लिए, हल चला करके आए तो देखा कि घर में कुछ खटपट नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपनी बिटिया से पूछा, तो बिटिया ने कहा भाभी की शायद तबीयत खराब है, कथा से आई। तो उन्होंने 2-3 रोटी बना के खा ली और खा करके फिर वो सो लेट गई और कमरा बंद कर लिया। तो ससुर ने कुंडी खटखटाई, बोले बिटिया तबीयत खराब है क्या? बहू तबीयत खराब है हमको। तो बहू निकल के आई, ना ना। तो गुस्सा हो? बोले ना। तो कोई तनाव हो गया है? बोले ना। तो फिर तुमने आज रोटी वोटी क्यों नहीं बनाई? बोले हमने आज हम कथा सुनने गए तो आज हमने ज्ञान ले लिया। ज्ञान क्या लिया? ससुर ने पूछा ज्ञान क्या लिया? तो उसने कहा पंडित जी ने आज तक तो हमारी आंखें फूटी थी, पूरी बारात के लिए हम रोटी थोपे। पंडित जी ने आंखें खोल दी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, लाइन भी याद कर ली। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, भाव के द्वारा कैसे भी करे अपने पति की सेवा करे। और हमने सीख लिया, अब पापा हमसे नहीं होगा किसी की सेवा, अपनी अपनी जानो, हम तो अपने पतिदेव की करेंगे। सास ने आटा मंगाया, उस छोटी वाली बिटिया ने आकर के आटा दिया, आटा गूंदा गांदा, जैसे
जैसे कुछ ठोक पाई होगी, ठोक ठाक की रोटी दी, खाई पिए। ससुर के मन में बड़ा गिलानी हुई। सवेरे के 6 या 6:15 उस समय में तो 6 बजे भी सूरज निकल जाते हैं आषाढ़ के महीने में। तो सवेरे हम प्राय प्रयास रहता है, अभी भी रहता है कि 4 किलोमीटर तो चले जाए। उस समय में हमारी आदत थी कि 6-7 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो सवेरे जो है जो हम घूम करके आ रहे थे, उस समय में वह कथा वाले पांडाल के बाहर एक लाठी लिए वो पाल साहब बैठे थे। गौर से सुनो। महाराज आप पंडित जी हैं? तो हमने कहा हाँ पंडित जी तो हैं। खड़े रहो, मतलब खड़े रहो। खड़े हो। डिब्बा हाथ में था, जनेऊ चढ़ा था, कुछ काम है। अब गांव का गंवार आदमी, उसने कहा हम तुम्हें कथा कह दो, सिखा दिए। हमने कहा क्या हुआ भैया? और बहुत रोज से और कम से कम उसने एक सांस में सैकड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन 50-60 गाली दे दी। तो मैं हमारे तो माजरा ही नहीं समझ पाया कि मामला क्या है। कोई जानकारी हो तो हम उसे समझते। तो हमने पूछा कि बात क्या हुई, बता, बात तो बता। ऐसी कथा कह तो घर भी गाँव गए हो तुम, बर्बाद कर दिया हमारे घर को। जब कथा की बात आई तो हमारे दिमाग में आया कि कोई कथा में ऐसे कुछ गलती हो गई। आनंद से हाथ जोड़ करके कहा भैया हम कथा नहीं कहते। तो उन्होंने बड़ी जोर से गाली दे करके कहा कथा नहीं कहते तो यहाँ ऐसी कस्ती बना दिया। हमने कहा हम तो ये जो बना है ना यज्ञ कुंड, यहाँ हवन करवाते हैं, कथा कौन कहता है उसे बताओ। तो हमने कहा सामने वाले स्कूल में सामने कमरा है, उसमें चौहान साहब रहते, वो कथा कहते। और मन में ये शंका रही कि कहीं ये चौहान साहब के पास पहुंच करके चौहान साहब अभी सो रहे हों और लेटते में कहीं लाठी डंडा न कर दे। तो उनके साथ ही साथ थोड़े से तेज कदम से हम आए और आकर के चौहान साहब को जगह, मतलब चौहान साहब उठ के बैठ गए थे, लेकिन थे चारपाई पे। तो उनका सावधान हो जाओ, कोई आपका खबर लेने आ रहा है, कोई आपकी खबर लेने आ रहा है। तो चौहान साहब उठ करके खड़े हुए। उन्होंने कहा क्या हुआ दादा, क्या हुआ? आओ आओ दादा, बड़े विनम्र भाषा से कहा। तो उनकी कुछ गुस्सा शांत हुई। कथा आप कहते? बोले हाँ दादा हम ही कहते। बताओ क्या हुआ? और फिर उन्होंने बहुत समय न लेते हुए आपको बता दें, उन्होंने पूरी घटना बताई। ऐसा ऐसा हो गया और आप ऐसे घर को बिगाड़ते हैं, ऐसा करते हैं और हम आपको देख लेंगे, ये कर। जो भी हुआ चौहान साहब ने कहा गलती हो गई हमसे, हमने तो पूरी बात कही थी लेकिन बहू ने पूरी बात समझी नहीं। आप ऐसा करना, आज बहू को दोबारा कथा में लेकर के आना। और अगले दिन पंडित जी ने, उन्होंने चौहान साहब ने अगले दिन कथा फिर कही और उसी विषय पर कही। और उस विषय पर कह करके फिर वो एक विषय पर को पूरे दिन जोर दिया कि जहां पर ये लिखा है, जिस रामायण में ये लिखा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, उसी रामायण में लिखा है कि सास ससुर गुरु। क्या लिखा है? सास ससुर गुरु सेवा करे हो। पहले किसकी सेवा करना? पहले सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, और गुरु माने जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनकी रखवाली करना, देखभाल करना, पूजा करना, सेवा करना।
और इनके सबके करते हुए फिर पति रुख लखे आयश अनुसरे हो। पति के रुख को देखते हुए सबकी आज्ञा का पालन भी करना और पति की आज्ञा का पालन करना। केवल अपने स्वार्थ की बात मत लिया करो। हमारे मतलब की जो बात आई कथा में, अगर हम उतनी बात लेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। महाराज, नीति में धर्म संस्थापना करने वाले ने यमुना जी को चरणोदक दे करके वसुदेव जी जैसे उस पार पहुंचे तो वो ब्रजवासी जो है चारपाई डाले लेटे थे, कैसे निकले, खड़े हो गए और फिर भगवान से प्रार्थना किया कि अंधेरी रात, रास्ता बंद, नंद बाबा का घर तो बहुत दूर है, आखिर क्या करें, अब कैसे जाएं। तो उस समय में मंदम मंदम जलधरा आकाश से धीरे धीरे बरसात होने लगी। अब सब लोग समझते हैं बरसात होगी तो क्या होगा। जो खटिया बिछाए वाले हैं थे वो सारे अपनी अपनी चारपाई लेकर के अंदर की तरफ चले गए। रास्ता, समस्याओं का निदान हो गया। अब तीसरी समस्या, किसी के घर में अगर जाते आते रहो तो पता चलता है कि इसके घर में अंदर जाने का ये रास्ता है, इधर दरवाजा है, इधर सोने का है, इधर बैठने का है, इधर आंगन है, और घर में जाने का हो नहीं और पहली बार जाओ तो कहीं टकरा के गिर जाओ और जाग जाए लोग तो कहीं चोर आ गया। समस्या है कि नहीं। वसुदेव जी जैसे दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंच करके इस ऊहापोह में पड़े हुए थे। ठाकुर ने योग माया को आदेश दिया। योग माया यशोदा जी का पलंग ही लेकर के बाहर आ गई। हो गया समस्या का समाधान। वसुदेव जी ने योग माया को गोद में उठाया ताकि ठाकुर के लिटाने की जगह हो जाए। इन्होंने योग माया को गोद में उठा ही पाया था कि ठाकुर जी माया के उठाते ही ठाकुर जी गोद से खिसक के नीचे चले गए। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं दुई के संग होई भुआलू, हंसाओ ठठाओ फुलाओ गालू। दो एक साथ में नहीं हो सकते। एक तो ठट्ठा मार के हंसो और गाल फुला करके बैठो। ऐसा हो सकता क्या? गाल फुला के बैठ जाओ हवा भर के और जोर से हा 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 करके हंस जाओ। दोनों काम एक साथ हो सकते? नहीं होंगे। ये दोनों एक साथ काम नहीं हो सकते। इसलिए जब अपने हाथ में तुमने माया को उठा लिया है तो मायापति तुम्हारे पास रुकने वाला। सो ठाकुर जी खिसक करके चारपाई पर लेट गए। आगे चलो, माया को लेकर के आए, जेल में घुसे, सारे दरवाजे बंद हो गए। सारे दरवाजे बंद हो गए तो किसी ने पूछा ठाकुर ये जेल के दरवाजे सब आपने अपने जाने के लिए खोले थे? ठाकुर कहते मेरे जाने के लिए और मेरे आने के लिए कौन दरवाजा खुलता है और कौन बंद होता है? ये जेल हो, तिजोरी हो, जो भी हो, ये दरवाजे तो माया के स्वागत में खुलते हैं। हम तो मौका पाके निकल आए। जरा गौर से सुनना, जब तक आपकी तिजोरी में माल नहीं रखा है, माया नहीं रखी है,
तब तक दरवाजे खुले पड़े। और माल रखा गया तो तिजोरी होता कि नहीं। दरवाजे तो माया के स्वागत में खुले थे और माया आ गई तो दरवाजे बंद हो गए। देवकी की गोद में योग माया गई और योग माया ने देवकी को देख करके रुदन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि छोटा बच्चा पहचान लेता है, ये हमारी मम्मी है, ये हमारी मम्मी। बच्चों में पहचान होती है ना। ऐसे ही योग माया ने पहचान लिया ये हमारी माता जी। किसी ने माया से पूछा कि तुम माता जी को पहचान करके रोज? बोले नहीं, भगवान ने कहा था कि तो हमारी माता जी के पास चले जाओ, लेकिन भगवान ने ये थोड़ी कहा था कि तुम जेल में चले जाओ। तो जेल में आने के डर से रो रहे। और योग माया को ये पता नहीं था कि एक और आफत आने वाली है। क्या? जैसे ये रोए तो द्वारपालों ने जाकर के कंस से बताया और कंस को बताने से कंस सो रहा था। उसके स्वप्न में काला काला पुरुष सामने खड़ा हुआ था, मुस्कुरा रहा था। हे कंस, मैं तुम्हारे यहां आ गया हूं। कंस वहां से भयभीत होकर के दौड़ा। आचक्षो भोजराजाय यदुद्विग्ना प्रतीक्षिते। वो भोजराज जो है, जिसके अपने आप में जिस भय से उद्विग्नता थी, वो 8वां बेटा पैदा हो गया है ऐसा मान करके दौड़ता दौड़ता जेल की तरफ आया। और जेल में आकर के उसने देवकी की गोद में छोटे नवजात शिशु को देखा। कंस ने याचना किया, इस बालक को मुझे दे दो। देवकी ने कहा, बहवाही सीता भ्राता शिशुआ पावकोपमा। अग्नि जैसे पवित्र अग्निवर्ण बहुत से मेरे बेटों का हे भैया तुमने वध कर दिया है। तो याद वनष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयता। हे भैया, भगवान ने कृपा करके अब बेटा नहीं दिया है, ये तो बेचारी बिटिया है। इस बिटिया को हमें प्रदान कर दो, हमारा इससे खानदान चल जाएगा, वंश चल जाएगा। नन्वहन्ते ह्यवर्जा दीना हत्सता प्रभो। हे प्रभो, हमारे सारे बेटे तो मारे गए। दातुम हरसि, आप सक्षम हो, भिक्षा में मुझे इस कन्या को दे दो। अंगे माम चरिमाम प्रजाम। इस अंगा के द्वारा, इस कन्या के द्वारा, इस बिचारी के द्वारा हमारी प्रजा संतति का विस्तार हो जाएगा। याचितस्ताम विनिर्भ्रस्या, उसकी गोद में से जबरदस्ती उठा करके उसकी याचना का तिरस्कार करके हाथों में उसके एक हाथ में चरणे और गृहीत मात्रम, दोनों पैरों को पकड़ा, भ्रामित्वा घुमाया, अपोथय शिला पृष्ठे, और फिर शिला के भाग पर पटक दिया। कन्या को पटका था शिला पर, लेकिन वह कन्या हाथ में से जैसे शिला की तरफ आई, वैसे आकाश की तरफ चल दी। आकर्षण होना चाहिए था पृथ्वी की तरफ। विज्ञान में पढ़ाया जाता है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तरफ आता है।
लेकिन वो विपरीत गुरुत्वाकर्षण में गई और आकाश की तरफ चली। और जब मध्य आकाश में पहुंची, वहां पर चमकने लगी, 8 भुजाएं दिखाई देने लगी। कंस देख करके स्तंभित रह गया, चकित रह गया, भयभीत हो गया। कौन हो तुम? इस कन्या ने कहा, अरे खल, किम मया हत्या मंद, तू मेरे द्वारा क्यों मरना चाहता है? मेरे को मारने वाला तू है नहीं, मुझे मार सकता नहीं, और मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती हूं। मैं सक्षम हूं कि तुम्हें मार दूं, पर हम तुम्हारा वध करना नहीं चाहते। किम मया हत्या मंद। और आगे वाली लाइन तो बहुत ही गंभीर है। ए दुष्ट, जाता तब अंतकृत, तुम्हारा अंत करने वाला, तुम्हारे को मारने वाला, हमारे पीछे मत पड़ो, उसके पीछे पड़ो, वो पैदा हो गया है। कहां पैदा हुआ है? यत्र का यत्र क्वा, जहां कहीं भी है यहां तुम्हारे आसपास में। ये भी कह दिया कहीं 1000 कोस दूर नहीं है, यही कहीं है तुम्हारे आसपास में। कंस आया और कंस ने अपनी बहन को, बहनोई को प्रणाम किया और कहा, देखो भैया, हमारी गलती नहीं, बहन जी, हमारी गलती नहीं। बहन बैठी है बेचारी, आंखें बंद किए, बहनोई को प्रणाम किया। आप तो बहुत समझदार हो, आप समझते हो हमारी गलती तो है। तो वसुदेव जी ने कहा, नहीं नहीं, हम कहां गलती आपको देते हैं, लेकिन फिर भी मन में जो उद्गार है वो कहने की भावना आ गई मन में कि हम कुछ कहें। कंस ने कहा, देखो, दैवम अमृतम भक्ति। अच्छा देखो वसुदेव जी, अभी तक तो ऐसा सुना जाता था कि मनुष्य लोग झूठ बोलते हैं। झूठ कौन बोलता है? संसार में पराया क्या देखा जाता है? झूठ कौन बोलता है? देवता या मनुष्य? कभी दिखाई दिया कि देवता झूठ बोल रहे हो? दैवम अप्यनृतम भक्ति, आज तक तो ऐसा माना जाता था कि मनुष्य झूठ बोलते हैं, लेकिन आज प्रमाण हो गया कि मनुष्य कम और देवता ज्यादा झूठ बोलते हैं। हो गया प्रमाण। वसुदेव जी ने कहा, कैसे? बोले, वहां तुम भी थे और हम भी थे, तुमने भी सुना था, हमने भी सुना था। क्या? अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भा हंतायाम वैसे बुधा। इस देवकी के गर्भ से 8वां बेटा जो होगा, 8वां बेटा जो होगा, वो तुम्हारा मारने वाला होगा। हमारा तुम्हारा बैर क्या था? इन देवताओं ने हमारे बहन के बीच में, इन देवताओं ने हमारे बहनों के बीच में झूठ बोल करके बैर पैदा कर दिया। क्यों मारता मैं देवकी की संतानों को? ये देवता झूठ बोलते हैं। अब आपसे कोई मतलब नहीं, और जेल से मुक्त कर दिया। हम देखेंगे इनको, देवताओं को देखेंगे। सभा किया तो सभा में यह तय हुआ कि ये देवताओं से कैसे निपटा जाए। तो सभा में एक इनका मंत्री है, प्रलंब नाम का। उस प्रलंब नाम के मंत्री ने कहा, जानते हो, देवताओं से निपटने की बात मत करो। क्यों? देवताओं के पास उनका एक देवता ऐसा है, देवताओं का देवता, जिसको कहते हैं विष्णु।
वो छल के द्वारा, बल के द्वारा, तेज के द्वारा, आविर्भाव के द्वारा, माने अवतरण के द्वारा हर समय देवताओं के लिए कार्य करता रहता है और उसको जीतना बहुत असंभव है। तो विद्वानों की सभा बुलाई, मंत्रियों की सभा बुलाई, इस विष्णु का पोषण कैसे होता है। बड़ी निष्ठा से आप लोग कथा सुन रहे हैं और ये आगे वाले 3 श्लोक गौर से सुनना। इस विष्णु का पोषण कैसे होता है। मूलम हि विष्णुदेवानां यत्र धर्मा सनातना। सनातन संबंधित 500 बातें चलती हैं। जब तक भगवान विष्णु चाहेंगे तब तक सनातन जीवित रहेगा। व्यक्तियों के मारने से सनातन न मर रहा है, न व्यक्तियों के जीवित करने से सनातन जीवित हो रहा है। हर व्यक्ति का है आचरण से सुधर्मेषु। हर व्यक्ति का धर्म है कि अपने अपने धर्म का आचरण करे। बेटी बेटी का आचरण करे, बेटा बेटा का आचरण करे, पिता पिता का आचरण करे, गुरु गुरु का आचरण करे, शिष्य शिष्य का आचरण करे। इस पर यह सनातन आधारित है। यत्र धर्मा सनातनाः, जो सनातन धर्म है, तस्य च ब्रह्म गो विप्राः, वहां पर ब्राह्मण गायें, यज्ञ करने वाले यज्ञीय जन, और तपस्या और दक्षिणा, ये 6 वस्तुएं उस सनातन धर्म की पोषण करने वाली हैं। ये बात सुन करके कंस ने जोर से कहा, इन सबको समाप्त करने का तरीका क्या है। इस सनातन धर्म को और विष्णु को समाप्त करने का तरीका क्या है। तो उस समय इन्हीं मंत्रियों ने कहा, तस्मात्, दूसरा वाला श्लोक, हमने 3 श्लोक बताए थे। तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिभिः तपस्विनो यज्ञशीलान् गास्य हनमो हविर्दुधा। तस्मात्, हे राजेंद्र, इसलिए सनातन को और विष्णु को नष्ट करने के लिए ब्रह्मवादी ब्राह्मणों को समाप्त करना होगा। तपस्या करने वाले तपस्वियों को समाप्त करना होगा। यज्ञ करने वाले यज्ञशाली ब्राह्मणों को, साधुओं को, गृहस्थों को नष्ट करना होगा। यज्ञ नहीं हो कहीं। और उन गायों को नष्ट करना होगा जिन गायों से निकलने वाली हवि से यज्ञ के कार्य होते हैं। तीसरी, विप्रागावश्य वेदाश्य, ब्राह्मण गाय और वेद, तपस्या सत्य और दम और सम, श्रद्धा दया तितिक्षा चा, ये 10 भगवान के शरीर कहे गए हैं। इसलिए इन 10 को संसार में नहीं रहना चाहिए। फिर क्या था? कंस को याद आया, पूर्व व्रत की याद बात है, जिस समय उग्रसेन को कारागार में कंस ने डाला, उस समय में कंस ने कहा था कि पृथ्वी पर हम गायों को नहीं रखेंगे, गौवंश नहीं रखेंगे। और ये बात जब पता चली
ब्रज में गौपालकों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, सब लोग सुनना गौर से। ब्रजवासियों में एक नई चेतना जागी और सारे ब्रजवासियों ने यह निश्चय कर लिया कि हम सब प्राण दे देंगे लेकिन गायों का वध नहीं होने देंगे। गायों का वध करने के लिए जितने जितने सैनिक आते थे, ब्रजवासी उनका सामना करते थे, परास्त होकर के जाते थे। कंस को लगा कि प्रजा में विद्रोह पैदा हो जाएगा, नीतिवान था। प्रजा के विद्रोह को रोकने के लिए नंदकुल को बुलाया, उपनंद कुल को बुलाया, वृषभानु कुल को बुलाया। ब्रज में उस समय 9 नंद थे, 12 उपनंद थे, 6 वृषभानु थे, 27 जनों को बैठा करके सारे मंत्रियों के साथ कंस ने बैठक की और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ब्रज में उत्पन्न होने वाले दूध को, दही को, घी को, मक्खन को आप राज में कर के रूप में प्रदान करेंगे। सबने स्वीकृति दी, गायों को रहने दो। और कंस ने इतना कर लगा दिया, इतना कर लगा दिया, आप समझ नहीं सकते। इतना घुमा करके, ये राजसत्ताओं का ऐसा खेल होता है। ये पता नहीं कौन सा अभियोग कैसे घुमा करके लाए, अपने स्वार्थ में इतने कर लगा दिए कि ब्रज में बालक पैदा होगा तो पूरे ब्रजमंडल का दूध, दही, मक्खन, किसी के यहाँ शादी होगी, किसी के यहाँ जरूला होगा, मतलब मुंडन होगा, किसी के यहाँ कर वेदन होगा, हर संस्कार में। अब बताओ, इतना बड़ा मुर्दा गांव है, कभी इसमें कोई बालक का जन्म होगा तो कभी किसी का कर्णवेद होगा, कांच देंगे, तो कभी किसी का अन्नप्राशन होगा, कभी किसी का यज्ञोपवीत संस्कार होगा, कभी किसी का विवाह संस्कार होगा। और उन्हीं बहाने से कर देने के लिए जाना पड़ता था। इतने कर बच गए। ये तो कंस के यहाँ की बात चल रही थी, मथुरा की। हम लोग चले, चलो थोड़ी देर के लिए। गोकुल में चलते हैं, नंद बाबा के घर में। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने, 5वां अध्याय। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने, वहां रास्ता को थोड़ा सा अंदर की तरफ बैठ जाओ। रास्ता थोड़ा छोड़ करके बैठोगे तो आने जाने वालों को सुविधा रहेगी। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज
गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला हे देवी गजब गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर लाला अपने कथा प्रसंग से जुड़ेंगे। वसुदेव महाराज नंद जी के यहाँ सवेरा हो गया। कन्हैया कब आए हैं? रात को 12 बजे जब जन्म हुआ है, वहां से पैदल चल के आए होंगे तो हमें लगता है 2, 2:30, 3 बजे पहुंचे होंगे। लेकिन यशोदा को अभी तक यशोदानंद पत्नी च जातम परम अबुध्यत, ये 3रे अध्याय में ही कह दिया था आखिरी में। यशोदानंद पत्नी को पता ही नहीं है कि हमारे घर में बालक का जन्म हो गया। बोलो ये विचित्र बात है कि नहीं? घर में जब बालक का जन्म होने को होता है तो घर वालों को नहीं, पड़ोसियों को भी पता होता है। लेकिन घर में रहने वाली रोहिणी देवी को भी पता नहीं है यशोदा के बालक का जन्म होना है। अब कौतूहल देखिए, सवेरे बालक के रोने की आवाज आई। माताओं गौर से सुनना, बालक के रोने की आवाज आई तो रोहिणी जल्दी उठी और उठ करके उसने अपने बलराम जी को देखा। बलराम जी सो रहे हैं। अच्छा, बलराम जी बड़े भी हैं, इतने छोटे बालक की आवाज है तो उसने कान लगाना शुरू किया कि घर में इतने छोटे से बालक की आवाज। बाबाज के सहारे सहारे वो बालक के पास पहुंची और बालक के पास पहुंची तो बालक जो है यशोदा की चारपाई पर लेटा हुआ है और बगल में मैया यशोदा सो रही है। और रोने वाले बालक को देखा और बड़ा कौतूहल हुआ कि ये किसी का बालक तो नहीं है, किसी का होता तो कम से कम चड्डी पैंट पहन के आता। ये है तो यशोदा का। अच्छा, किसी का कैसे होगा? दरवाजे बंद हैं, दरवाजे खुलेंगे तभी तो कोई आएगा। रोहिणी ने उत्साह में उस बालक को उठा लिया। चूंकि भगवान पहले रोहिणी की गोद में क्यों गई? कथाएं आप लोग प्राय सुनते रहते हैं, बहुत सुनते हैं। अभी कल हमसे कोई कह रहा था, अभी तो तत्काल में एक गांव में जो है 10-12 कथाएं हो गई हैं। सुनते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी कथाओं के अंदर की बात पर चिंतन किया करो। रोहिणी के गोद में भगवान पहले क्यों गए? भगवान के जन्म का समय आ रहा था तो जन्म के समय पर काल ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु पधार जाओ, अब तो रात्रि हो गई। आपने कहा था हम रात्रि में आएंगे। क्योंकि रामावतार में भगवान कब आए थे? मध्य दिवस यत शीत न घामा। मध्य दिवस का मतलब दोपहरिया। मध्य दिवस का मतलब यही तो हुआ।
और भगवान ने तब जब वहां एक घटना हो गई थी, मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने को, 1 महीने का तो रात्रियां आकर के रोने लगी। इस विषय को विशद तो बाद में बताएंगे। तो रात्रियों के रोने में भगवान ने कहा कि हम अब की बार में रात में आएंगे। सो भगवान रात में आए और उधर बीच दिन में आए थे, तो इधर बीच रात में आए। और जब बीच रात में आने की बात हुई तो काल ने कहा प्रभु अब रात हो गई, अब आप पधारो। भगवान ने कहा नहीं। बोले क्यों? थोड़ी देर बाद रोहिणी का प्रवेश हो रहा है, अभी कृत्तिका चल रहा है। कृत्तिका तो कार्तिकेय जी की माताएं हैं, मेरी माता तो रोहिणी है, इसलिए हम तो रोहिणी में प्रवेश करेंगे। अब किसी भक्तों के मन में तो लगी रहती है, तो भक्तों ने किसी भक्त ने पूछ दिया कि एक बात बताओ भगवान, आप रोहिणी में क्यों आएंगे? बोले इसलिए भी कि एक घर में 2 माताएं रह रही हैं, एक का नाम देवकी है, दूसरे का नाम रोहिणी है। जन्म हमने देवकी से लिया, रोहिणी कहेगी तो हमारे बेटे नहीं, तो कहेंगे हम तो रोहिणी के ही पैदा हुए, हम तो रोहिणी में ही पैदा हुए, रोहिणी के ही पैदा हुए, तो रोहिणी के बेटे हुए कि नहीं? इसलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ। और रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेकर के शांत हो गए। जब जान लिया कि रोहिणी जाग गई है, तब रुदन करना प्रारंभ किया। और रुदन करके सबसे पहले रोहिणी की गोद में आए। और रोहिणी की गोद में जैसे आए तो रोहिणी को तो पता नहीं है, वो तो बेचारी भोली है। रोहिणी ने तो गोद में लिया और गोद में लेकर के आंगन में आकर के बड़ी जोर से प्रेम से नाचते हुए उछलते हुए चिल्ला करके कहा पैदा हो गया, हो गया। और जैसे ये बात पड़ोसियों ने सुनी और फुर्ती से गई, फुर्ती से मुख्य दरवाजा खोल दिया। द्वारपालों ने देखा, आसपास के लोग, अरे भाई नंद बाबा के घर में कोई चिल्ला रहा है, क्या हुआ क्या हुआ? तो द्वारपालों ने कहा लाला हुआ। अभी पड़ोसियों ने सुना तो ये बवाल हो गया। पड़ोसियों ने कहा इसके घर में किसी के लाला होने नहीं था, होता तो पता होता ना। अच्छा पड़ोसियों को पता नहीं होता क्या? माताएं जो पड़ोस की होती ना, वो पड़ोसी तो पड़ोसी है, वो गांव भर की खबर रखती है। पहले कंप्यूटर नहीं चलते थे, तो पड़ोस वाली माताओं के जन्म की तिथि याद रखने का तरीका होता था। वो फलाने का लड़का पैदा हुआ था, उसके 5 दिन पहले हमारा हुआ था। तो अब अगर इनको पता नहीं होता है तो उन्हें ये हमारा पैदा हुआ, उसकी गिनती कैसे? गांव भर के बच्चों की पता होता है। तो माताओं को जैसे पता होता है, सब माताएं आई और रोहिणी से कहने लगी। रोहिणी ने कहा हम क्या करें, हमें तो खुद ही पता नहीं था। रोहिणी ने कहा हम दैव जानामि, हम तो खुद ही नहीं जानते हैं कि यशोदा के बालक पैदा होना था, हम नहीं हुआ, हमें तो खुद ही पता नहीं था। अब इतनी देर में आंखें मीचते मीचते यशोदा मैया आई। ये है जिसके बालक जन्म हुआ उसकी हालत है। एक ताज्जुब है। यशोदा माई आई, सब यशोदा मैया को बधाई देने लगी। समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर इसी अध्याय की कथा कहें तो शेष वाले 2-3 दिन तो निकल ही जाएंगे। यशोदा मैया आई और यशोदा मैया को सब बधाई देने लगी। आसपास की माताएं आने लगी
ग्वालों ने कहा बाबा नहीं दिखाई दे रहे, पड़ोसियों ने कहा बाबा नहीं दिखाई दे रहे। तो एक ग्वाल गया, कोई छोटा मोटा था, गोल मटोल, बाबा बाबा खीरक में कुछ काम कर रहे थे। खीरक समझते, गौशाला में गौ सेवा में व्यस्त थे, नहीं सुन पाया होगा। दोबारा जोर से आवाज लगाई, बाबा। बाबा कहा है रे दारी के। और देखो ब्रज में गाली देना ये ब्रज की पहचान। ब्रज में दो चीजें बिना मांगे मिलती हैं, एक गाली एक रोटी। बिना मांगे रोटी मिलती खाने को और बिना मांगे गाली मिलती खाने को। और ये दोनों चीजों को सहने की आदत हो, एक अनुभव है। ब्रज 84 कोस की गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी की परिक्रमा चल रही थी। हिमालय से शंकरानंद जी महाराज ने फोन किया कि महाराज जी की परिक्रमा है और आपको बुलाया गया है। हम दोनों की तिथि तय हुई और कामर के पास में मिलने की बात हो गई। हम लोग वहां जाकर के महाराज जी को प्रणाम करने के लिए पहुंचे। तो ये हुआ कि अब 2 दिन परिक्रमा में आप रहेंगे साथ में, कोई काम है वो बैठ करके बात करेंगे। परिक्रमा में चल दिए और नहर के रास्ते से निकलना था, आगे वाले स्कूल पर पड़ाव होना था। सवेरे सवेरे जल्दी उठ करके चल दिए और चल करके सूर्य निकलने वाले थे या थोड़ा सा सूर्य उदय हो गया था, धूप फैल नहीं पाई थी। आगे पता चला कि 4-5 बच्चे आए और उन्होंने आकर के कहा, बाबा जी रुक जाओ। क्यों? मैया आ रही आपके लिए कुछ लेकर के। तो हम लोगों ने, किसी ने कहा अभी वहां जाकर के प्रसाद पाना है, किसी ने कहा अभी संध्या नहीं हुई, किसी ने कहा तर्पण नहीं हुआ। तो सब लोगों ने कहा कि चलो आगे चलते हैं, रुकना नहीं है। बम्बा की पटरी, नहर की पटरी चल रहे थे हम लोग। तो पता चला कि आगे 20-22 महिलाएं अपने हाथ में जबर लठ लेकर के बम्बा की पटरी को घेर करके खड़ी हो गई। और महाराज जी सबसे आगे थे, हम सब लोग पीछे थे। हैदारी के हमारे गांव को नाव खराब करके जा रहे, बैठ गए। पच्चीस 30 लोग थे। महाराज जी ने कहा जिसे छाछ पीनी हो पी लो। हमारे लिए तो पहला वाकया था। महाराज तो कई बार के भोगे हुए थे। महाराज ने कहा देखो ये फलारी है, हम 3 लोग फलारी थे, ये फलारी है, इनको नहीं देना, तुम्हारी छाछ में रोटी पड़ी होगी। बोले हाँ। सब फलार इसी मटकी में है, देखे कौन नहीं खाता है। नियम होता है कि शंकराचार्य जी और दंडी स्वामियों को भोजन बनाने वाले ब्राह्मण होते हैं, अलग होते हैं। धरे रहे सबके नियम। माताओं ने ज्वार की और बाजरा की रोटी नमक लगा करके बना करके शाम को ही मटकी में डाल करके उसके ऊपर दही जमाया था। और वो हाथ में लेकर के खाने वाला दही कहीं बूंद पानी न गिरे। कटोरा भर भर के दही, एक दो रोटी, आधी रोटी, जिससे जैसी खाई गई। हम खुद ही, हम मतलब व्रत वाले थे, अन्न नहीं खाते थे, लेकिन कहा मजाल है कि वहां पर वही फलार है जो हाथ में आया, वही फलार खाना पड़ा। अब जब खा लिया तब सबको प्रणाम किया। बोले
हमारे गांव की परंपरा है, यहां से कोई भी परिक्रमा वाला बिना खाई नहीं जाता। ये व्यवस्था है। यहां नंद बाबा को बताया तो नंद बाबा दौड़ते दौड़ते बालकों के पीछे आए। दरवाजे पर भीड़ लगी हुई देखी तो भीड़ में देखा सब नंद बाबा का उपहास कर रहे थे। बाबा आपको पता नहीं, अब लोगों की जैसे मजाक करने की आदतें हुई, साथी लोग हैं कर रहे थे, तुम्हारे घर में लाला का जन्म हो गया तुम्हें पता, अभी मजाक की बात है। नंद बाबा ने कहा कोई को पंडित जी को बुलाया। दौड़ते दौड़ते लोग गए। ब्रह्मा हुए विप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृता। जब तक बाबा नहाने के लिए गए तब तक ब्राह्मण लोग आ गए। वाचित्वा स्वस्त्यनम, सब ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। ए छोटे पंडित जी स्वस्ति वाचन बोलो। हरे ओम आनो भद्रः क्रतवो यन्तो विरवतो तवदानो अपरितासा उद्भिद देवानो यथा सतिमिर्वदे आसन्न प्रायुः रचितारो दिवे दिवे देवानां भद्रः सुमत्र्यजोर्यतां देवाना गुंगातिरविनो निवर्ततां देवानागुं चक्यमोपदेद्यमा वयं देवान आयो प्रतिरन्तो जीवचेता शान्तिरन्तरिक्षकं शान्ते पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि यतो वाचं वाचित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै। अपने बालक का जात कर्म करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया और अपने पितरों का पूजन किया। आज ये सबसे बड़ी कुरीति हो गई है। हम लोग उत्सव तो मनाते हैं लेकिन पितरों का पूजन करना हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। बंधुओं, ये जो काल सर्प दोष है ना, राहु दोष होना, काल सर्प दोष होना, अल्प मृत्यु से मरने वाली समस्याएं होना, घर में बहुत काल तक बीमार होने वाली समस्याएं होना, ये सब पितरों के कोप से होता है। और एक जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सावधानी पूर्वक एक बात और सुने। केवल उन पितरों के कारण से नहीं होता जो पितर मर करके स्वर्ग में चले गए। शास्त्र पितरों वाला साहित्य कहता है जीवते वाक करना अच्छा है भूल भोजनाथ। श्राद्ध उनका लगता है, ये ध्यान रखना, श्राद्ध उनका लगता है जो जीते जी अपने माता पिता अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं। जिन्होंने जीते जी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया वो गया में पिंड दाने जाएंगे, उनका पिंड लेने के लिए पितर नहीं आते। इसलिए शास्त्र आज्ञा करता है जीवते वाक करना, जीवते वाक्य करना, जिंदा जिंदा उनकी आज्ञा का पालन करे। और उसके बाद जब उनका शरीर पूरा हो जाए तब उनके लिए पिंडदान आदि कर्म करे, भूल भोजन कराए, तिथि पर भोजन कराए, जीवते वाक करा। पहला श्राद्ध है कि जिंदा जिंदा उनकी आज्ञा का पालन करना, पितरों का पूजन किया। धेनु नाम नियुते प्रादात
50,000 गायों का दान किया, ब्राह्मणों का पूजन किया, ग्रहों की शांति के लिए 7 पर्वतों का दान किया। अब ब्रज की स्थिति देखो, ब्रजवासी अपने 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 घरों में, नंद बाबा के घर में बालक पैदा हुआ, इसलिए प्रसन्नता को मनाने के लिए अपने अपने घरों से गायों को ला करके, कोई बछिया वाली गाय, कोई बछड़ा वाली गाय, अब सब गाय बछड़े वाली कहाँ होंगी, कोई बछिया वाली गाय, कोई बसाहा बस्तराहा, कोई बछड़े वाली, कोई बछिया वाली गायों को लेकर के शाप दान करने में लग गए। यहाँ पर एक और घटना हो गई। माताओं को पता चल गया, गोप्याशा मुदिता, गोपियों को पता चला कि नंद बाबा के घर में बालक का प्राकट्य हो। कोई ये नहीं जानता कि भगवान का प्राकट्य हुआ, सब जानते हैं बालक का जन्म हुआ है। तो गोप्याशा करिए मुदिता, गोपियों ने जब ये जाना तो सुन करके बड़ी प्रसन्न हो गई। और क्या किया, यशोदाया सुतोद्धवम, यशोदा के बेटा पैदा हुआ है। अब चलो थोड़ी देर के लिए यशोदा के घर में चलने की तैयारी करते हैं। क्या किया, आत्मानम भूषयाम चक्रो। अब ये पता नहीं किसका कैसा कैसा सिस्टम हो, जिसका हो सेट करे। आत्मानम भूषयाम चक्रो, अपने आप को। अच्छा, माताएं जब किसी के घर में जाती हैं, हमारे पुरुषों की तो आदत ऐसी है कि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है आत्मानम भूषयाम चक्रो, माताओं को किसी के घर में बुलुआ में जाना हो तो बिना अपनी तैयारी किए जाती हैं। माताएं नहीं जाएंगी, भाइयों को जरूरत पड़ जाए तो चले जाएंगे। जैसे जैसे कपड़े पहने होंगे फटे पुराने, इनको ज्यादा सजने धजने की जरूरत नहीं होती। लेकिन माताएं सब आत्मानम भूषयाम चक्रो, अपने आप को सजाने लगी। तो व्यास जी ने एक ऐसा श्लोक लिखा है, उनके श्रृंगार कक्ष में जाकर के मानो लिखा हो। एक श्लोक है तो 3-4 श्लोक, लेकिन एक श्लोक में हम वो लिख रहे हैं, सुन रहे हैं। नव कुमकुम किंजल का, कुमकुम की कली होती है। आजकल तो कुमकुम की जगह पर पता नहीं क्या वो लिपस्टिक वगैरह आने लगी। अब तो कुमकुम किंजल की कहा जाए तो हमें लगता है कि हो सकता है कि गांव की कोई देवी ने देखा हो तो देखा हो किसी ने कुमकुम किंजल, कुमकुम की कली देखी किसी ने? नहीं होता, कुमकुम कोई पैदा नहीं करता, कुमकुम के पेड़ होते हैं। कुमकुम के पेड़ में जैसे गुलाब की कली होती है, ऐसे कुमकुम के पेड़ में एक कुमकुम का फल लगता है, उसमें बीज होते हैं और उन बीजों का आकार होता है जैसे धतूरे के बीज होते हैं, और उनके ऊपर कुमकुम लगा होता है। तो वो कुमकुम को, नई कुमकुम की कली को खोल करके उसमें से, कली में से ऐसे हाथों में लिया जाता था कुमकुम, और हाथों में लेकर के और फिर उसको जो हाथों वगैरह पर लगाते थे उनको अपने रचना करते थे। तो नई सी कुमकुम की कली को लेकर के देवियों ने पहले मुख पंकज भूतिया स्नान वगैरह करके आई और शीशा के सामने खड़े होकर के, और माताओं, अब हमें पूरा ज्यादा याद नहीं है लेकिन भागवत के आधार से हम बताए देते, कहीं गलती हो तो तुम संभाल लेना। तो उन्होंने क्या किया कि कुमकुम की कली ली और कुमकुम की कली लेकर के अपने होठों पर लगाई, और होठों पर लगा करके अब कुमकुम की कली से मुख कमल के समान हो गया, मुख पंकज भूतया। तुम्हें मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला? अच्छा, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है। मुख पंकज भूतया बलभेश्वरितम जगमो, और फिर हिलते हिलते चल दी, और चल करके कपड़े जहां रखे थे
वहां पहुंच गई, आभूषण रखे थे वहां पहुंच गई। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या, गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या, चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्यवर्षा, चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्यवर्षा, नंदालयं सबलया व्रजते विरेजो, व्यालोल कुंडलधर, व्यालोल कुंडल पयाधर हार शोभा। ये श्रृंगार का पूरा श्लोक है, जरा गौर से सुनना। गोप्या सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ्या, एक गोपी ने, एक ही गोपी के लिए हम कह रहे हैं, फिर वैसा किया सबने है। एक गोपी श्रृंगार कक्ष में शीशा के सामने खड़े होकर के अपने श्रृंगार पेटिका में, अपने आभूषण पेटिका में से उसने मांग में जो मणि लगाई जाती है, मांग में लगाया जाता है ना शीश फूल मणि, क्या बोलते हैं उसे आप? ध्यान है कुछ लगाते ऐसे? तुम्हारे यहां लगाते नहीं लगाते? क्या कहते हैं उसको आभूषण को? अच्छा वो बेंदी होती है, बेंदी तो माथे पे लगाते हैं। अच्छा वो मांग में भी लगाते हैं, चलो उसे शीश फूल भी कहते हैं। महाराज उसे यहां माथे में, सिर में जहां शिखा का भाग है, शिखा भाग से लेकर के जहां तक मांग निकली है उसमें डाल करके और यहां तक लेकर के आते हैं। इतना बड़ा जो आभूषण है, कहीं बेना कहते हैं, कहीं शीश फूल कहते हैं, उस फूल उसको जो है सबसे पहले, और उसमें क्या है? मणि, उसके बीच में एक मणि लगी है। अब एक माताओं की एक और विशेषता है, इन्हें हर चीज मैचिंग की चाहिए। झूठ कह रहे क्या? सब चीज मैचिंग। तो मणि कुंडल, अब जैसे माथे के शीश फूल में मणि लगी थी ना, वो शीश मणि जैसे ही कुंडलों को निकाला कि वो जैसे कुंडलों में मणि जड़े जो कुंडल थे शीश फूल के मणि के समान, जिन कुंडलों में मणि लगी थी उन कुंडलों को पहना, और वो मणि जड़े जो नथनी थी उस नथनी को पहना। सब में मणि है। कंगनों को पहना, जो कंगनों में मणि लग रही थी वो कंगनों को भी पहना। चित्रांबरा कुंडल निष्कंठ्या, इतने कुंडल पहने कि ऐसा लग रहा था कि निष्कंठ्या, जैसे कि माता ये लग रहा था कि गला सोने से बना हुआ है। सोने में गला नहीं पहना गया, गला में सोना नहीं पहना गया, ऐसा लग रहा था कि गले सोना से बना हुआ गला है, निष्कंठ हो गई। अब दूसरी बात, चित्रांबरा, सामान्य तौर पर यह व्यवस्था देखने को मिलती है कि माताओं के पास 3 तरीके के कपड़े होते हैं। बोलो देवियों, सही बात है कि नहीं? अब तुम्हें पता ही नहीं होगा 3 तरीके की क्यों। तुम कहोगे हमारे पास तो 50 तरीका की है ना, लेकिन हम कहेंगे 3 ही तरीके की। एक कपड़े होते हैं माताओं के पास वो जो रोज रोज पहनती हैं, और दूसरे कपड़े होते हैं वो, जरा हमारी बात कहीं गलत लगे तो कथा के नीचे आए तो बताना कि आपने ये गलत कहा था। दूसरे कपड़े होते हैं वो जो माताएं कभी कभी किसी के यहाँ जाते आते, बाजार में, हाट में, रिश्तेदारी में कभी कभी जिनको प्रयोग करती हैं, दूसरे तरीके के कपड़े वो होते हैं।
और तीसरे तरीके के कपड़े वो होते हैं जो होते तो सबसे महंगे हैं लेकिन पहने सबसे कम जाते हैं। बोलो होते कि नहीं? माता जी बताओ सही, ऐसे ही हो? हाँ। महंगे तो होते हैं लेकिन पहने कम जाते हैं। वो कभी कभी जब विशेष कभी कोई उत्सव होगा तभी पहने जाते हैं। उन्हीं में से जो 30 स्तर के जो कपड़े थे जो विशेष थे उनको निकाला। चित्रांबरा। अब एक और समस्या है, एक हो तो निकालो हाल पहन लो है? अब गन्ना के खेत में पड़ गए, छांटने की मुश्किल है। इनके पास इतने कपड़े हैं कि उतने कपड़ों में वो छांट ही नहीं पा रहे हैं। लाइन लगाए जा पहने की, जा पहने की, जा पहने। चित्रांबरा। और उनमें से जो सबसे सुंदर चित्रांबर था, रंगीन वस्त्र था, उस वस्त्र को पहन करके पथि सीखा च्युतमाल्य वर्षा। कपड़ा पहन लिया, अब चोटी बनाने की बात आई तो माता जी ने अपनी चोटी बनाई। अब पुरानी माताएं केवल ऐसे चोटी बना करके नहीं घूमती थी, ऐसे खुले खुले बालों वाली नहीं होती थी। पुरानी वाली माताएं तो एक चोटी बनाती थी ना, चोटी भी 2-4 नहीं, चोटी भी एक। और उस चोटी के ऊपर पुरानी माताएं लगाती थी शिखा, और इसको विसर्जन